नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 9 अक्टूबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इस बार हम अच्छा काम करना चाहते हैं ताकि एक बार कांग्रेस एवं एक बार भाजपा की सरकार बनने की प्रवृत्ति बदल जाए और अगली बार भी कांग्रेस की सरकार बने। गहलोत ने आज उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी प्रीति शक्तावत के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार ने विकास के काम करने में कोई कमी नहीं आने दी। 2 साल से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पिछले 2.5 साल में केवल 13 महीना ही काम करने का अवसर मिला, अधिकांश समय तो कोरोना में चला गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट में 5 नए जज की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। इनमें 4 वकील और 1 न्यायिक सेवा अधिकारी है। वकीलों में जोधपुर से कुलदीप माथुर, रेखा बोराना, जयपुर से मनीष शर्मा और समीर जैन शामिल हैं। इसके अलावा न्यायिक सेवा की डीजे शुभा मेहता का नाम भी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इससे पूर्व राजस्थान हाई कोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार से कर चुका है। इनके अतिरिक्त ये 5 नाम और भेजे गए हैं। राजस्थान के बिजली विभाग ने बिजली संकट के बीच सस्ती विंड एनर्जी खरीदने का करार किया है। राज्य के 4 विंड प्लांट से अब ₹2.40 प्रति यूनिट की रेट पर बिजली मिलेगी। पहले ये रेट ₹5.71 प्रति यूनिट थी। ऐसे में अब करीब ₹3.25 सस्ती बिजली की खरीद हो सकेगी। वहीं फागी और छतरपुर में 2 बायोमास बिजली प्रोडक्शन प्लांट भी लगाए जाएंगे। एनर्जी डिपार्टमेंट के एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए टेंडर से ये रेट तय की गई है, जो विंड इलेक्ट्रिसिटी खरीद की सबसे कम रेट होगी। उन्होंने बताया कि इन प्लांट से कॉन्ट्रैक्ट के तहत पहले ₹5.71 की रेट पर बिजली खरीद की जा रही थी। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा होने के बाद अब नए सिरे से रेट्स तय की गई है। एसीएस अग्रवाल ने राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक में ये बात कही। राजस्थान में पिछले 4 माह के दौरान झमाझम बरसने के बाद मानसून ने जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग से विदाई ले ली है, जबकि कोटा और उदयपुर से मानसून 2 से 3 दिन के भीतर विदाई ले सकता है। 4 माह के दौरान राजस्थान में सामान्य से 17% अधिक बारिश दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मामलों की सुनवाई का हाइब्रिड मोड काम नहीं कर रहा है। सामान्य स्थिति वापस आनी चाहिए। अदालतों को फिजिकल रूप से काम करना होगा। वर्चुअल हियरिंग को नॉर्म नहीं बनाया जा सकता। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने कहा कि यहाँ अदालत में बैठना और स्क्रीन देखना हमें खुशी नहीं दे रहा है। बेंच ने कहा कि वो चाहती हैं कि अदालतें जनता के लिए खुले और सभी नागरिकों के लिए न्याय सुलभ हो। फोन टैपिंग केस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की OSD की याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। अब अगले साल 13 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। इस केस में अब अगले साल ही कोई फैसला आने के आसार हैं। CM के OSD को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत बरकरार रखी है। अगले आदेश तक ये राहत जारी रहेगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच गहलोत के OSD को अगले आदेश तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। सब्जी की कीमतों में एक सप्ताह में औसत 20% का इजाफा हुआ है। इसमें 15% सब्जी कीमतों और 5% माल भाड़ा दरों में इजाफा शामिल है। सब्जी की कीमतों में तेजी की वजह मानसून की विदाई रहा है। कुछ इलाकों में बादल जाते जाते जमकर बरसे हैं। ऐसे में सब्जी की फसलें खेतों में पानी भरने से खराब हो गई हैं। जन जन की आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शनार्थ नवरात्रि की द्वितीया को देश भर से श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे। उन्होंने यहां बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली की कामना की। द्वितीया के अवसर पर अलसुबह से ही मंदिर के आगे लंबी लंबी कतारें लग गई और मंदिर के पट खुलते ही संपूर्ण मंदिर परिसर बाबा रामदेव जी के जयकारों से गूंज उठा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगले 3 साल तक संगठन को मजबूत बनाने में जुटेगा। इसके लिए संघ अपनी शाखाओं के साथ नए स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। जिन क्षेत्रों में संघ अभी अछूता है, वहां तक स्वयंसेवकों की पहुंच बनाई जाएगी। इस समय संघ के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और प्रचारकों के देश के विभिन्न राज्यों में प्रवास चल रहे हैं। प्रवास के दौरान संघ कार्य को विस्तार देने के लिए स्वयंसेवकों से चर्चाएं की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे रेलगाड़ियों को टक्कर से बचाने के लिए विकसित की गई कवच प्रणाली को अपनी 1586 किलोमीटर रेल लाइनों पर लगाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार इसे लगाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हो गई है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे पर यह कवच प्रणाली रेवाड़ी पालनपुर वाया जयपुर, जयपुर सवाई माधोपुर, उदयपुर चित्तौड़गढ़, फुलेरा जोधपुर मारवाड़ एवं लूणी भीलड़ी के 1586 किलोमीटर रेलखंड पर स्वीकृत की गई है।
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने घोषणा की है कि कोरोना महामारी के कारण करीब 18 महीने तक बंद रहने के बाद टर्मिनल 1 पर फ्लाइट ऑपरेशन 31 अक्टूबर से शुरू होगा। DIAL की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल 1 से ऑपरेशन फिर से शुरू होने वाला है। इस दौरान सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े प्रोटोकॉल की पालना की जाएगी। राजस्थान के जयपुर में देशी विदेशी पर्यटकों को पर्यटन स्थलों पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग की ओर से पर्यटन स्थलों पर सख्ती बरतते हुए लपकों पर कार्यवाही कर रहा है। पुलिस की ओर से अब लपकों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। राजस्थान में पर्यटकों से दुर्व्यवहार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस बारे में एक विधेयक विधानसभा में पारित किया गया था, जिसके बाद से अब पुलिस ने नए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाइयां करना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।